हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार डिस्टेंस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बेटा इस वीडियो में हम करने वाले हैं पावर सीरीज का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो हमने 3 पार्ट वाला एक थ्योरम किया था, उसका हम आज एक क्रोलरी करेंगे। मीन्स अगर ये क्रोलरी आती है तो उसका आपने कंप्लीट प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बेटा, आपकी वीडियो समझ आ जाएंगी। तो बेटा विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट अवर थ्योरम बेटा ये दी हुई है कि एक पावर सीरीज दी गई है बेटा, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस गिवन है। तो आपको यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट से बात करते हैं बेटा। गिवन है इफ़ एक पावर सीरीज है सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z minus a raised to the power n has रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r। ठीक है बेटा, ये पावर सीरीज है आपके पास, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r गिवन है। देन आपको प्रूव करना है देन एफ ऑफ z इक्वल टू दिस सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a रेज टू द पावर n इज़ एनालिटिक। ये आपको प्रूव करना है, इज़ एनालिटिक इन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस कैपिटल R। ठीक है बेटा, ये प्रूफ करना है आपको। तो उसको डिटेल में प्रूफ करने वाले हैं हम, आप बने रहें मेरे साथ। तो बेटा देखो यहाँ पे करेंगे कैसे, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। प्रूफ आपको इटसेल्फ 80% 70% समझ आ जाएगा बेटा। आपको एक पावर सीरीज गिवन है जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R गिवन है। देन कह रहा है कि जो ये पावर सीरीज है ये जिस भी फंक्शन को फॉर्म करती होगी वो फंक्शन एनालिटिक होगा आपका इन दिस बॉल का जो सेंटर है वो वही सेंटर है जो पावर सीरीज का सेंटर है ए, रेडियस वही है बेटा जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको दी हुई है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देखो बेटा, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में एक थ्योरम किया था कि अगर आपके पास एफ ऑफ जेड इस सीरीज की फॉर्म में दिया हुआ तो ये फंक्शन एफ इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर ये थ्योरम आ जाती है प्रूव करने के लिए तो उस थ्योरम का पहले प्रूफ करना पड़ेगा आपने बी पार्ट का। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कंप्लीट प्रूफ आपको मिल जाएगा बेटा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो कैपिटल एफ जो स्मॉल एफ है हमारा ये इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, वी नो दैट, या सिंस आप लिखेंगे यहाँ पे, सिंस हम जानते हैं उस थ्योरम से कि इफ़ सिंस एफ इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटा, ये हमने उस थ्योरम से डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है। अगर एफ इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग लिखते हैं हम, देयरफॉर जो डेरिवेटिव होगा बेटा एफ डैश एफ का, एफ डबल डैश अप टू सो ऑन, ये सभी ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते होंगे, ऑल एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, ये सभी डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं आपके एग्जिस्ट करेंगे अगर आपका जो हमारा ये f है अगर ये इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है बेटा। और जो f इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है ये ऑटोमेटिकली आपका कहाँ चल रहा है, सब कुछ इस बॉल के अंदर चल रहा है। तो ये आप इसमें मेंशन कर देंगे, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ऑन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस कैपिटल R। तो ये सभी जो डेरिवेटिव्स हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस R। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल का मीनिंग तो बना ये कि एफ डैश एफ डबल डैश सभी डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ से 2 कंक्लूजन मैं निकाल लूँगा बेटा। देखो एफ डैश अगर एग्जिस्ट करता है कहीं पे भी, अगर एफ डैश एग्जिस्ट करता है उसका क्या मतलब होता है कि एफ डिफरेंशिएबल है। ठीक है बेटा, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब एफ डैश डिफरेंशिएबल है। एक तो ये मीनिंग समझें आप, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब क्या, मैं इन शॉर्ट में बताऊं, अगर कहीं पे आप ये कह रहे हैं कि एफ इज डिफरेंशिएबल तो उसका क्या मीनिंग होता है कि जो एफ का डेरिवेटिव होगा एफ डैश वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पे, तब एफ को हम डिफरेंशिएबल कहते हैं। तो मतलब f को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जब f डैश एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा, और f डैश को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जब f डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब f जो है वो हमारा इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, या ये कहें कि f भी डिफरेंशिएबल है, f डैश भी डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक लाइन की विच इम्प्लाइज f इज डिफरेंशिएबल
इन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस कैपिटल आर। ठीक है बेटा, क्यों लिखा ये? क्योंकि एफ डैश एग्जिस्ट करता है, मैंने एफ डैश के एग्जिस्ट होने की प्रॉपर्टी लगाई ओनली, तो एफ डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक लाइन कि सिंस एफ डबल डैश भी क्या कर रहा है बेटा? एग्जिस्ट कर रहा है आपका इन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस आर। ये यूज किया था आपने, एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो कौन डेरिवेबल होगा, कौन डिफरेंशिएबल होगा? एफ डैश डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एफ डैश इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस। अब आपको ये भी पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो एफ डैश अगर डिफरेंशिएबल है बेटा तो ये एफ डैश जो मेरा है ये क्या होगा? ये आपका कंटिन्यूस भी होगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैं यही लिखूंगा कि विच इम्प्लाइज एफ डैश इज कंटिन्यूस। ठीक है बेटा, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है उसकी तरफ ध्यान दे। प्रूफ जो करना है बेटा, मुझे प्रूफ करना है कि जो ये एफ है ना ये एनालिटिक हो जाए। तो बेटा एनालिटिक होने के लिए आप सिर्फ ये प्रूव कर दें कि एफ हमारा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस आर में। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटा, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। अब कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है बेटा कि आप एक तो ये दिखाओ कि f जो है वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है बेटा, प्लस ये दिखाओ कि f का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस हो, तब हम इन दोनों को मिला के कहते हैं कि f हमारा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। तो ये दोनों चीज़ें हमें दिखानी पड़ेंगी कि f डिफरेंशिएबल होना चाहिए प्लस f का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें होंगी मिलके बनाएंगी f इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। तो बेटा आप प्रीवियस पेज पे देख सकते हैं f हमारा डिफरेंशिएबल है इन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस आर, और f डैश को हमने कंटिन्यूस भी दिखाया इन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस आर। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कह सकता हूँ विच इम्प्लाइज f इज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल इन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस कैपिटल आर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हुआ? विच इम्प्लाइज एफ इज एनालिटिक इन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस आर। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूफ करना था। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।